हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। एजुकेट गर्ल नाम की एक संस्था है जो कि एक महिला है, वो चला रही काफी लंबे समय से, और यह भारत की पहली संस्था होने वाली है जिसको जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से नवाजा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये पुरस्कार पहले किसी को मिला नहीं, बहुत सारे भारतीयों को मिल चुका है, लेकिन आज तक किसी संस्था को नहीं मिला है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पहले तो समझेंगे कि एजुकेट गर्ल ये संस्था है, क्यों बनाएगी, कब बनाएगी, क्या विशेषता है इसकी और कितने हद तक सफल रही है। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है इसकी, मैं सारी आपको समझा दूंगी। पहले हम बात करते हैं कि चर्चा में क्यों। तो देखा हमने, भारतीय संस्था है जिसको 2025 का जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ये एशिया का सबसे जो है प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। भले ही नागरिक पुरस्कार है लेकिन संस्थाओं को भी दिया जाता है। पहली बार किसी भारतीय संस्था को दिया जाए तो अपने आप में बहुत यूनिक हो जाता है। यह उपलब्धि है लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए जो प्रयास किया गया है। समारोह 7 नवंबर 2025 को होगा, मनीला के फिलीपींस में आयोजित किया जाएगा और यहाँ से जो है जो भी संस्था के ऑनर है वो सारे वहां पर जाएंगे। तो 3 लोगों को दिया जाने वाला है, 2 और कौन है वो भी हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। पहले बात कर लेते हैं, संस्कृति आईएएस आपके लिए जो है टीचर्स डे स्पेशल ऑफर लेकर के आए, जो कि 2 से 6 सितंबर के बीच चलने वाला है। यूपीपीएससी और यूपीएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 50% से अधिक का डिस्काउंट दिया जाएगा। मात्र 35,000 में वन टाइम पेमेंट है। अगर आप चाहो तो ईएमआई के माध्यम से भी परचेज कर सकते हो। दूसरा हमारा है यूपीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स, प्री प्लस मेंस का है, 30,000 में है। ईएमआई की सुविधा यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके लिए। और लास्ट हमारा है यूपीपीएससी का टारगेट प्रीलिम्स बैच, जो कि स्टार्ट हो चुका है, लेकिन विकल्प आपके पास ये है कि आप जीएस का सिर्फ अगर ज्वाइन करते हैं तो 11,000 में है। सीसेट का साथ ये 15,000 में। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskritiyes.com की वेबसाइट पर। अब आते हैं वापस रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात करते हैं कि ये क्यों दिया जा रहा है। ये 3 लोग हैं, तीनों के इमेज देख लीजिए। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। बाकी 2 ये लोग भी हैं, इनको इस बार दिया जाने वाला है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 1957 में फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी। नामकरण क्यों रखा गया है? फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे जो 1907 से 1957 तक वहां के शासक थे, उनके नाम पर रखा गया है। सहायता किसने की थी इसको स्थापित करने में? तो रॉकफेलर ब्रदर्स जो है फंड, यूएसए का है, इसने इसकी हेल्प की थी। उद्देश्य था कि एशिया में जो भी लोग निस्वार्थ नेतृत्व, गुड गवर्नेंस और मानवता के लिए कार्य करते हैं उनको मान्यता हम दे पाए। तो प्रतिष्ठा, इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। श्रेणियों के बारे में बात करते हैं, किन किन श्रेणियों में दिया जाता है। तो पहला है सार्वजनिक सेवा। सार्वजनिक सेवा जो है कोई भी कर रहा हो, संस्था, व्यक्ति, मतलब एनीवन, उसको दिया जाएगा। सामुदायिक नेतृत्व अगर कर रहा है कोई भी, उसको दिया जाएगा। पत्रकारिता, साहित्य, संचार हो गया, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन्हें सभी मुद्दों पर कोई भी काम करता है तो उसको जो है इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। अब बात करते हैं एजुकेट गर्ल्स के बारे में। इसकी स्थापना सैफीना हुसैन ने 2007 में की थी। ये जो महिला है ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक है। इसका मतलब अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती है ये। इन्होंने जब अपना स्नातक कंप्लीट किया तो उनके मन में आया कि मुझे अपने देश के लिए भी कुछ काम करना चाहिए। ये राजस्थान में थी। राजस्थान में जो है भ्रमण करते हुए इनकी बात एक लड़की से हुई। अब वो लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, उससे जब पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जाती हो, तो उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरी किताबें तो भैंस खा गए। तो उनको समझ में आया कि ये तो सिर्फ बहाना है, शायद यहाँ के लोग जो है बच्चियों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। तब इनके मन में आया कि मैं लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करूंगी, और राजस्थान से ही काम स्टार्ट किया। घर जा करके जो भी युवा इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, जो भी युवा कार्यकर्ता थे, समाज सेवक थे, उनसे बात की और घरों में जा करके ये बताने का प्रयास किया कि लड़कियों को शिक्षित करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक लड़की अगर जो है शिक्षित होती है तो वो सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरे परिवार को जो है आगे लेकर चलती है। ये बहुत आम सी बात है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी कई जगहों पर ये मान्यता होती है कि लड़की है, पढ़ करके क्या करेगी। अभी भी कई सारे लोग यही मानते हैं कि लड़की को पढ़ा के क्या करेंगे, शादी करके तो दूसरे के घर ही जाना है। तो इस जो है अवधारणा को खंडित करते हुए इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई थी। स्कूल के बाहर को जो है लड़कियों को शिक्षा से जोड़ना इनका मुख्य उद्देश्य था। ग्रामीण समाज में जो भी प्रचलित लैंगिक रूढ़िवादिता है और निरक्षरता को उनको तोड़ने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। शिक्षा को सुलभ और अधिकार आधारित बनाना।
इन्होंने बहुत सारे टारगेट रखे, जो भी ड्रॉप आउट्स लड़कियां थी उनको जो है स्कूल में भेजने का फिर से प्रयास किया, जिनको नहीं भेज रहे थे उनको भी स्कूल भेजने का प्रयास किया। तो अपने स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। पहले सिर्फ राजस्थान में था, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है अन्य राज्यों में भी आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्यप्रणाली क्या है, कैसे काम करते हैं ये, तो समुदाय आधारित मॉडल है। कभी भी समाज में सुधार के लिए एक व्यक्ति सफिशिएंट नहीं होता है, उसको समाज के लोगों की जो है मदद की आवश्यकता पड़ती है, और यहाँ पर वही हुआ। स्थानीय स्वयंसेवकों से सहायता ली, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने नवीन तरीकों का प्रयोग किया गया। अगले दशक में 1 करोड़ से अधिक बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था, और यहाँ पर इन्होंने यह पूरा भी कर लिया है। लगभग 70 से 80 लाख से स्टार्ट किया था शायद स्टार्टिंग में, अब जो है शायद 2 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को फायदा इससे हो चुका है। अब हम बात करें 2025 का 67वां ये पुरस्कार हो रहा है, और इसमें कौन कौन से जीते हैं, तो जो है एजुकेट गर्ल भारत की है, लड़कियों की शिक्षा के लिए दिया जा रहा है इनको। साहनी अली मालदीव के हैं, पर्यावरण संरक्षण कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, नाम याद रहे तो बहुत बढ़िया है, फिलीपींस से हैं, और इनको सामाजिक व मानवीय कार्यों के लिए दिया जा रहा है। भारत से अभी तक बहुत सारे लोग रहे हैं जिनको ये पुरस्कार दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ व्यक्ति थे। पहले जो थे 1958 पहले भारतीय जिनको जो है रैमन मैग्सेसे मिला था, विनोबा भावे थे भूदान आंदोलन के लिए। इतने सारे जो है बड़े लेवल पर काम किया था। 1974 जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति आंदोलन के लिए। 1994 कैलाश सत्यार्थी बाल अधिकारों के लिए। कहा जाता है इनको जब मिला था तो मेरठ या अन्य जहां जहां पर भी बच्चे जो है हाथ से कालीन या दरिये बनाते थे उनका तो रोजगार छीन गया था, लेकिन इनको इसी क्षेत्र में दिया गया। 2000 में अरुणा राय सूचना का अधिकार आंदोलन, अरुणा राय के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, इनकी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी। 2002 वंदना शिवा पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको दिया गया था, इसके बाद भी दिया गया। 2018 में जो है भरत वाटवानी मानसिक रोगियों का पुनर्वास के लिए। 2019 में रवीश कुमार पत्रकारिता एनडीटीवी जानते ही होंगे, वो वाला जोक सुना होगा ना आपने, इन्हीं के लिए, इन्हीं बच्चों के लिए हम जो है ग्लेशियर्स पिघलने से रोक रहे हैं। 2025 का हमने देख लिया है, और ये पहली बार है किसी संस्था को दिया जा रहा है। अब बात करते हैं लड़कियों की शिक्षा का महत्व कितना है। तो ये जो प्रयास इन्होंने राजस्थान से किया था, इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। यूनिसेफ ने भी बोला है कि इस प्रकार के प्रयास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होनी चाहिए। देखो क्या लिखा है, यूनेस्को रिपोर्ट, यह सभी लड़कियों को माध्यमिक शिक्षा मिले तो बाल विवाह जो है 47% तक घटेगा। बाल मृत्यु दर जो होती है वो भी 50% तक घट जाएगी। जीडीपी में भी 102% की वृद्धि देखेंगे अगर हम लड़कियों को पढ़ाएं। भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है समग्र शिक्षा जैसी योजनाएं जो चल रही हैं, इसी दिशा में एक प्रयास कर रही हैं। एजुकेट गर्ल्स का इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं तो 18 लाख से अधिक लड़कियों का स्कूल में दाखिला किया जा चुका है। 1.1 करोड़ से अधिक बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार हुआ है, सिर्फ एक महिला के इस प्रकार से सोचने से। काम का क्षेत्र है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर भी चल रहा है। यूनिसेफ और विश्व बैंक जैसी संस्था इसकी मॉडल को जो है स्केलेबल एंड रिप्लिकेबल मतलब जो है बोलती हैं कि इसी को हमें अन्य जगहों पर भी लागू करने की आवश्यकता है। बहुत सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ इसको लॉन्च किया गया है। 2022 में इस संस्था ने डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड DIB का प्रयोग किया। यह भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड था। तो यही आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में अभी भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस की संख्या बड़ी चुनौती है। ASR रिपोर्ट 2023 में बताया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में 6 से 14 आयु वर्ग के लड़कियों में से लगभग 4% स्कूल से बाहर हैं। किशोरावस्था में ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो लक्ष्य है वो यही है ना, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, बराबरी और सबको साथ लेने को जो है हम लक्ष्य को लेकर चले, तो वो पूरा कभी तब होगा जब हम लड़कियों को भी बराबरी से पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। अब बात करें संभावित अंतर्राष्ट्रीय तुलना, तो मलाला फंड पाकिस्तान का है, सबने पढ़ा होगा, लड़कियों की शिक्षा पर काम करता है। BRAK बांग्लादेश का है, दुनिया का सबसे बड़ा NGO है, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन में कार्य कर रहा है। एजुकेट गर्ल अब इन्हीं की तरह वैश्विक स्तर पर देखा जा रहा। अब रैमन मैग्सेसे मिल गया तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई उसको। 2 राज्यों से शुरू, एक राज्य से शुरू हुआ था, अब काफी राज्यों में है, कल को पूरे भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हो सकता है। तो एक प्रश्न हमारा इसी से है, एजुकेट गर्ल्स संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। पहला है, इसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन द्वारा की गई थी। दूसरा है, इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। तीसरा स्टेटमेंट है, इसे 2025 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संस्था के रूप में चुना गया है। तो सही आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी रैमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इसमें जो है लगभग $50,000 अगर इंडियन करेंसी में काउंट करेंगे तो 40 लाख रुपए जो है मिलते हैं और सर्टिफिकेट मिलता है। ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि मन में आता है ना कि इस पुरस्कार में पैसे कितने मिलेंगे, तो इसलिए मैंने बता दिया है। बाकी टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। आई होप आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।